केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस पार्ट के अंदर हम आज हीट के बेस पर डिस्कस करेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर कौन कौन से रिएक्शंस है, इन सारी चीजों को आज देखा जाएगा। इससे पहले हम सारे आज तक कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट यहां तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगला पार्ट हमारा यहां पर आता है हीट के बेस पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन। आधे से ज्यादा कहानी नाम दर्शा देता है। यदि आपको नाम सही से समझ में आ गया तो रिएक्शन में खास पंगा वैसे भी नहीं होता। यदि देखा जाए तो थर्मिक और थर्मिक दोनों के अंदर थर्मा की बात की जा रही है, मतलब हीट के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहा होगा, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का या तो आना होगा या तो जाना होगा, वैसी रिएक्शंस को हम थर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब देखते हैं कि एक्सोकॉन और एंडोकॉन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि रिलीज करने वाले रिएक्शंस को एक्सो कहते हैं और आने वाले रिएक्शंस को एंडो कहा जाता है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आइए इसको समझ लेते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाएगा, हीट हम देते नहीं हैं, रिएक्शंस होगा और उसी रिएक्शन में से हीट निकलेगी, तो वैसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें तीनों एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तब जाकर के बनाता था मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ ही साथ वो रिलीज भी कर रहा था क्या, हीट। तो हीट हमने दिया थोड़ी था, हीट इनके रिएक्शंस की वजह से निकला था, इसीलिए रिएक्शन किसमें काउंट होगा, हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो स्लेट लाइम तो बना ही था और साथ ही साथ हीट भी रिलीज हुआ, मतलब अगेन ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आखिरी केस हम जब ग्लूकोज को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, इन शॉर्ट हम रेस्पिरेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एक्सो में काउंट करने का कारण क्या था, हीट रिलीज हो रहा है इसीलिए। अगला केस एंडोथर्मिक कौन है, जैसे कि नाम दर्शा रहा है कि हीट ये रिलीज नहीं करते, हीट को लेंगे फिर रिएक्शन होगा। हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद ये कौन कौन से एग्जांपल्स यहां क्या रहा है इसकी बात करेंगे। हम घर पे चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, इन सभी में आप सारे के सारे रेसिपीज को रेडी कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स रेडी होने के बाद में हम देखें जरा कब तक अपने पूरे एंड प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे अनलेस एंड अनटिल आप सामने से उनको हीट दे देते हो। जब तक हीट नहीं दोगे वो चाय के सारे चीजें धरी की धरी रह जाएगी, वो आगे जाकर के चाय में कन्वर्ट नहीं होगा। कब तक, जब तक हीट नहीं दिया जाता, मतलब हीट देंगे तब रिएक्शन होगा। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से। अब यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है इसको देखते हैं। डीकंपोजिशन के अंदर हम थर्मोलिसिस रिएक्शन पढ़ चुके हैं। थर्मोलिसिस के अंदर फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट को हमने डीकंपोज होते हुए देखा। उन सभी रिएक्शंस के अंदर आपने एरो के जस्ट नीचे एक ट्राइंगुलर सिंबल को शो किया था, जो शो करता है कि हमें हीट देनी पड़ती, हीट देंगे तब टूटेंगे। अब चाहे टूटे चाहे जुड़े, हीट के प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए एंडोथर्मिक के रिएक्शन में काउंट किया जाएगा। कहने को तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन थे दोनों, और कॉम्बिनेशन के बाद एक्सोथर्मिक। यहां पर अगर देखा जाए तो थर्मोलिसिस डीकंपोजिशन का एग्जांपल था, उसके बाद भी हमारे किस में आ रहा है, एंडोथर्मिक। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि हमारी कोई भी एक रिएक्शन सिर्फ एक ही कैटेगरी में आती हो ऐसा नहीं, एक रिएक्शन एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर भी आ सकती है। सेकंड एक एग्जांपल दे रखा है फोटोसिंथेसिस, जो हम खैर बचपन से वर्ड सुनते हुए जा रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट होती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं कि बिना हीट के नहीं होगा। जब तक हीट नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी नहीं होगा। और यहां पर हीट के तौर पर कहां से सोर्स मिल रहा है, सनलाइट से। तो सनलाइट से भी तो एक तरह से हीट मिल ही रही है, मतलब हीट मिली तब रिएक्शन हुआ, इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का खैर इसमें एग्जाम्पल में काउंट किया जाएगा। तो ये दो हमारी हीट के आने जाने के बेस पर रिएक्शन थी। अब आता है हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोर्शन कह सकते हैं, लेकिन यदि इसके स्टेटमेंट को समझ गए तो ज्यादा खास कुछ डिफिकल्टीज इनके अंदर भी नहीं है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स को खैर हम लास्ट में देखते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लें। ऑक्सीडेशन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है ये हमें नहीं देखना, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिडक्शन। जो भी स्टेटमेंट आपने ऑक्सीजन के बेस पर दिया जस्ट उल्टा कर लेना हाइड्रोजन के बेस पर। देख लो, ऑक्सीजन का ऐड होना आपने ऑक्सीडेशन कहा था, तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूव होना।
इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज हो रही हो तो वो हमारे किस कैटेगरी में काउंट होगा? ऑक्सीडेशन के अंदर। सेकेंडरी केस, ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। हाइड्रोजन ऐड हो चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो, इन दोनों में से अगर एक भी चीज दिखी तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा? रिडक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा। हमें हाइड्रोजन को देखना ही नहीं, हमें तो ऑक्सीजन के बेस पर सोचना है। ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के बेस पे समझना हो तो ऑक्सीजन वाली कहानी को हम उल्टा कर लेंगे। एक एग्जांपल के बेस पर समझते हैं। हम सभी के घर में कलश होगा जो कॉपर का बना होता है। वो कॉपर का बना हुआ कलश आसपास मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अभी तक इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन सराउंडिंग ऑक्सीजन इसके साथ आया और रिएक्ट हो चुका और यहां पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन चुकी। कौन सा? हमारा कॉपर ऑक्साइड के नाम से। ये जो कॉपर ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ये कॉपर ऑक्साइड यहां पर एक ब्लैक कलर का फिल्म बनाएगा, यानी कि एक ब्लैक लेयर फॉर्म करेगा। किसके ऊपर? हमारे कॉपर के ऊपर। मतलब कह सकते हैं कॉपर के साथ यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और यहां पे देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन बैठा हुआ है। ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन लग चुका, ऑक्सीजन आया है, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है? हमारे ऑक्सीडेशन का। सेकेंडरी केस, यहां पर अगर देखा जाए तो कॉपर के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है। अब यदि इसको रिड्यूस किया गया तो यहां पर कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन वहां से जा चुका। मतलब यहां पे देखा जाए तो ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का जाना, यही तो क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन। एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम के साथ नहीं है, अलग से मौजूद है, वो अलग हो चुका है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, अब नहीं है, ऑक्सीजन जा चुका। अगेन किसका एग्जांपल है? रिडक्शन का एग्जांपल माना जाएगा। तो अभी तक हम दो चीजें तो समझ गए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। अब सवाल यहां पर यह आता है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन है? यदि नाम को ढंग से देखा जाए तो इस रिडॉक्स के अंदर रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, दोनों एक साथ होंगे, तभी तो हम क्या बोलेंगे? उसे हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। एक कॉमन एग्जांपल के साथ समझा जाता है। यहां पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड मौजूद है, हमने इसको रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब यदि देखते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ या नहीं, रिडक्शन भी हुआ या नहीं। यदि यहां पर देखा जाए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कॉपर का ऑक्सीजन जा चुका है। ऑक्सीजन का जाना, ये क्या कहलाएगा? हमारा रिडक्शन। और यदि मैं सेकेंड कंडीशंस की यहां पर देखूं तो हाइड्रोजन के साथ यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन आया है, इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कौन से रिएक्शन में गया होगा? ऑक्सीडेशन के अंदर। तो ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। और अगर दोनों एक साथ हो रहा हो तो ये रिएक्शन हमारा किस में कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर, जिंक ऑक्साइड। यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ऑक्सीजन आया या ऑक्सीजन गया? ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाएगा? हमारा रिडक्शन। और दूसरा केस, यहां पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब कह सकते हैं ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये कौन सा होगा? हमारा ऑक्सीडेशन। अब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इसीलिए इस रिएक्शन को हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। सवाल अब यहां पर यह आता है कि इस केस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन? इससे पहले यह समझते हैं कि एजेंट कौन होते हैं। एजेंट वो है जो दूसरों का काम करवा के देंगे। जैसे कि अगर एक टिकट वाला एजेंट होगा तो दूसरों को टिकट करवा के देता होगा। एक प्रॉपर्टी का एजेंट होगा तो उसका मेन काम होता है लोगों को प्रॉपर्टी अच्छी दिलवाना। मतलब कह सकते हैं एक एजेंट लोगों का काम करवाता है, वो काम ये खुद के लिए नहीं कर रहा, जो काम दूसरों के लिए कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है। तब यहां पर दो तरह के एजेंट्स हमको मिलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है, कैसे काम करेंगे, इसको देख लेते हैं। और उससे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो चीजें एकदम क्लियर कट सही तरीके से पता होनी चाहिए। अब इन्हीं रिएक्शंस के अंदर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कोई अलग से चीज नहीं। हमें इन्हीं रिएक्शंस के अंदर कौन मिलेंगे? एजेंट्स मिलेंगे।
हम एक काम करते हैं, इस रिएक्शन की बात कर लेते। कॉपर ऑक्साइड को आपने यहां पर रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हमें यहां पर क्या देखने मिला कि कॉपर हमारा अलग हो गया और साथ में पानी का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने कहा सर देखिए यहां पर ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो होगा उसके साथ तो रिडक्शन हुआ होगा, और हाइड्रोजन के साथ में यदि देखा जाए यहां पर तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। मतलब हम इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन तो कह ही सकते हैं। सवाल अब यह आता है कि एजेंट कौन है सर? तो हमने एक दिन इस कॉपर ऑक्साइड से पूछा कि आपके साथ रिडक्शन हुआ तो किसके कारण हुआ? तो इसने कहा कि सर ये हाइड्रोजन यहां मौजूद है, इसीलिए यही वो हाइड्रोजन है जो मेरा ऑक्सीजन लेके जा चुका। ये नहीं होता तो शायद हमारा ऑक्सीजन को लेके जा ही नहीं पाता। हमने एक दिन हाइड्रोजन से भी पूछा कि आपके साथ जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो कैसे हुआ? तो इसने कहा कि हमने ऑक्सीजन छीना है किसका? कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो हमारे साथ ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं होता। मतलब कह सकते हैं दोनों लोग अपने साथ जो काम हुआ उसका ब्लेम एक दूसरे पे डालने पे लगे हुए। यानी कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवाने में इसका हाथ था, इसीलिए इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने बोला कि मेरा ऑक्सीडेशन इसके वजह से हुआ, अगर ये नहीं होता तो हम ऑक्सीजन कहां से लाते हैं? इसीलिए ये कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, इन एजेंट्स को छोड़ दो, उससे बेहतर रिएक्शंस को देखो। आपने देखा कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसके साथ रिडक्शन होता है वो उल्टा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जो होता है एजेंट उसका उल्टे होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन एजेंट कौन सा कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से। वापस कह रहे हैं, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इन सभी में से रिडक्शन किसके साथ हुआ, और यदि मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, कॉपर ऑक्साइड और दूसरा कॉपर, तो कई बच्चे डाउट में सर रिडक्शन तो यहां से लेकर के यहां तक हुआ है, लेकिन इन दोनों में से एक्चुअल में रिडक्शन हुआ किसके साथ? तो एक सिंपल सा कंडीशन, आपको प्रोडक्ट को देखना ही नहीं, पहले ये था और ये बन गया, इसके साथ हुआ तभी तो ये बना। अगर इसके साथ रिडक्शन नहीं होता तो कॉपर बनता ही कैसे? तो ये सारी हमारे आंसर्स ही नहीं, हमारे आंसर जो भी होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में होंगे। तो रिडक्शन किसके साथ हुआ? कॉपर ऑक्साइड के साथ में। और ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ इन दोनों में से? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि हाइड्रोजन के साथ हुआ या पानी के साथ हुआ। इस ट्रिक को याद रखिएगा कि जब भी हमारा आंसर होगा हमेशा रिएक्टेंट साइड में होगा। अब बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाइड्रोजन या पानी, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ। और अगर एजेंट की बात रही यहां पर तो सिंपल सी कंडीशन, जिसके साथ रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके साथ ऑक्सीडेशन होता हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक और केस यहां देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड, लेकिन यहां जिंक, इस जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हुआ? रिडक्शन। जिसके साथ रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके साथ ऑक्सीडेशन होता हो वो कौन सा एजेंट कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो वापस कह रहे हैं एजेंट का जो नाम है उसका उल्टा काम है खुद के साथ, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद तो क्या हो रहा है? रिड्यूस। दूसरों को क्या करवाता है? ऑक्सीडाइज। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद तो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। दूसरों को क्या करवाता है? रिड्यूस। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में कैसे याद रखना है, जो नाम वो दूसरों के लिए काम। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाता है, होता नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडाइज होता नहीं। तो होता क्या है? उल्टा होता है। यानी कि अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मेरा काम है मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाऊंगा और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर कोई यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक सिंपल सा खैर हमारा इसमें कंडीशन हुआ करता था। यदि एक स्टेटमेंट आपको लिखना है इन दोनों के बेस पर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, तो हम यहां पर नोट के अंदर एक ख्याल लिख लेते हैं। यहां पर अपने एक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
रिड्यूसिंग एजेंट, वापस कह रहे हैं जैसा नाम अपने साथ खुद का उल्टा होगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करवाता है ना, खुद के साथ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसका एक और स्टेटमेंट है, ये पहला पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट आप खुद से क्या लिखने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट अपोजिट, सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज रिडक्शन, यानी कि वो चीज जिसके साथ रिडक्शन होता हो, जिसके साथ रिडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। यदि अभी भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर यस टाइप कर देना, और अगेन एक लार्ज वीडियो हम वापस बनाएंगे इन दो एजेंट्स के बेस पर कई तरह के एग्जांपल्स के साथ में। तो उम्मीद है कि शायद आज का ये वीडियो हीट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा पेंडिंग है, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी के नाम से। उसके बाद हम एक पार्ट में खैर कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अगले कई तरह के पार्ट्स के आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।